जय हिंद। आज की क्लास में हम लोग भूषण द्वारा रचित कवित शीर्षक कविता पर चर्चा करेंगे। कवित इस शीर्षक कविता के लेखक भूषण है। भूषण जिन्हें कवि भूषण के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं कवित, जिसके रचयिता भूषण है। और ये जो कविता है वीर रस में लिखा गया है। कविता को प्रारंभ करने से पहले हम भूषण के जीवन चरित्र के बारे में चर्चा करेंगे, मतलब कवि भूषण का परिचय। कवि भूषण का परिचय, कौन थे कवि भूषण? तो आपको बता दें, कवि भूषण, इनका जन्म 1613 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान की बात करें, कहाँ पर इनका जन्म हुआ था, तो इनका जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर जिला के उत्तर प्रदेश के कानपुर जिला के तिकवापुर गांव में इनका जन्म हुआ था। निधन, इनके निधन की बात कर ले तो 1715 ईस्वी में इनका निधन हो गया था। उपनाम, इनका उपनाम था कवि भूषण। और इन्हें कवि भूषण की उपाधि चित्रकूट के सोलंकी राजा, चित्रकूट के सोलंकी राजा, मतलब सोलंकी वंश के राजा रुद्र शाह ने भूषण को कवि भूषण की क्या दिया था? उपाधि दिया था। आश्रयदाता की बात करें, आश्रयदाता मतलब किन किन शासकों ने, किन किन राजाओं ने अपने दरबार में भूषण को आश्रय प्रदान किया। तो इनके आश्रयदाता में छत्रपति शिवाजी, दूसरे शाहू जी। ये जो शाहू जी थे वह शिवाजी के क्या थे? पुत्र थे। और तीसरे थे राजा छत्रसाल। राजा छत्रसाल ये पन्ना के बुंदेला राजा थे। पन्ना जो मध्य प्रदेश पड़ता है, पन्ना के बुंदेला राजा थे। भूषण की बात कर दें तो भूषण किस काल के कवि थे? तो भूषण रीतिकाल के कवि थे। रीतिकाल के कवि थे। रस की बात करें, भूषण किस रस के कवि थे? तो भूषण वीर रस के कवि थे।
भूषण की भाषा की बात करें, किस भाषा में लिखते थे, तो भूषण ब्रज भाषा के कवि थे और इनकी गायन की जो शैली थी, ये मुक्तक शैली के कवि थे। मुक्तक शैली के ये कवि थे और इन्होंने अपने किंवदंतियों में शिवाजी और छत्रसाल के बारे में चर्चा किया है। भूषण के बारे में कहा जाता है कि भूषण आचार्य कवि थे, आचार्य कवि थे, लेकिन भूषण के आचार्य रूप पर कवि रूप भारी पड़ गया। भूषण के आचार्य रूप पर कवि रूप क्या होता है, भारी पड़ गया। और एक खासियत बता दे कि रीति काल के जो कवि हुए, रीति काल के कवि श्रृंगार रस में गाते थे, लेकिन भूषण वीर रस में इन्होंने रचनाएं रची हैं। अगर भूषण की रचना की बात कर लें तो भूषण की प्रमुख रचना में नंबर 1 आ जाएगा शिवराज भूषण। शिवराज भूषण, शिवराज भूषण, इसमें छंद की बात कर ले तो 384 छंद है और अलंकार की बात कर ले तो इसमें 105 अलंकार है इसमें। और शिवराज भूषण में भूषण ने शिवाजी के वीरता का वर्णन है इसमें। इनकी दूसरी रचना है शिवा बावनी। शिवा बावनी, और शिवा बावनी में इसको मुक्तक शैली में लिखा गया है। मुक्तक शैली में लिखा गया है और शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं? 52 मुक्तक हैं। इसमें कितने मुक्तक हैं? 52 मुक्तक हैं। और शिवा बावनी में भी शिवाजी के वीरता का वर्णन है। शिवाजी के वीरता का इसमें वर्णन किया गया। इनकी तीसरी जो रचना है वह है छत्रसाल दशक। और छत्रसाल दशक में 10 छंद है और छत्रसाल दशक में राजा छत्रसाल के वीरता का वर्णन है। इस 3 के अलावा इनके कुछ अन्य भी रचना है। अप्राप्य रचना, अप्राप्य रचना की बात करें, कुछ ऐसी रचना है जो प्राप्त नहीं है। एक में हजारा भूषण, हजारा भूषण। दूसरा भूषण उल्लास, भूषण उल्लास। और तीसरा है दूषण उल्लास, दूषण
उल्लास, इनकी रचना है जो अप्राप्य है। वही चर्चा करते हैं कवि भूषण के द्वारा रचित कवित। तो सबसे पहले जान लें ये जो कवित है इसकी रचना कवि भूषण ने किया है। किस भाषा में? तो ब्रज भाषा में किया है। और कवित में पद की बात कर लें तो इसमें कुल 2 पद हैं। इसमें आप देख पा रहे हैं ये जो पहला पद है, इस पहला पद में इन्होंने शिवाजी के वीरता का वर्णन किया है। और ये जो दूसरा पद है इसमें राजा छत्रसाल के वीरता का वर्णन है। सबसे महत्वपूर्ण बात डालने की ये जो कवित है यह वीर रस की रचना है। तो आइए शुरू करते हैं कि इस कवित के माध्यम से कवि कहना क्या चाहते हैं। तो लिखे हैं कि इंद्र जिमी जंभ पर 12 ज्यों अम्ब पर, रावण संदर्भ पर रघुकुल राज हैं, पवन बड़ी बाह पर शंभु रति नाह पर, ज्यों सहस्त्र बाहु पर राम द्विज राज हैं, दवा द्रुम दंड पर चिता मृग झुंड पर, भूषण बिटुंड पर जैसे मृगराज हैं, तेज तम अंश पर कान्ह जिमी कंस पर, यों मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज। हमने पहले कह दिया वीर रस की रचना है। इसमें शिवाजी के वीरता का वर्णन विभिन्न प्रकार के उदाहरण के माध्यम से, उपमा के माध्यम से दिया है। कवि कहते हैं कि इंद्र जिमी जंभ पर 12 ज्यों अम्ब पर, अर्थात जिस प्रकार इंद्र का जिस प्रकार यम पर आधिपत्य है, जिस प्रकार इंद्र का यम पर आधिपत्य है 12 ज्यों अम्ब पर, और इस प्रकार बरवाग्नि मतलब जंगल समुद्र की आग को बरवानल कहते हैं। जैसे समुद्र की आग जल को, सागर के जल को तहस नहस कर देती है। रावण संदर्भ पर रघुकुल राज हैं, ठीक उसी प्रकार रघुकुल के राजा श्री राम ने घमंडी रावण पर राज किया है, उनके घमंड को तोड़ा है। पवन बड़ी बाह पर शंभु रति नाह पर, पवन बड़ी बाह पर कवि कहते जिस प्रकार पवन मतलब यहाँ पवन से है, बड़ी बाह मतलब बादल के सेंस में आया है। तो पवन बड़ी बाह पर, जिस प्रकार पवन मतलब हवा बादलों को तितल बितल कर देती है, शंभु रति नाह पर, और जिस प्रकार भगवान शिव ने रति पर कामदेव पर विजय प्राप्त किया था। ज्यों सहस्त्र बाहु पर राम द्विज राज हैं, जिस प्रकार सहस्त्राबाहु पर परशुराम ने विजय प्राप्त किया था। दवा द्रुम दंड पर चिता मृग झुंड पर, कवि कहते हैं दवा द्रुम दंड पर, जैसे जंगल की आग जंगल को तहस नहस कर देती, जंगल को वृक्षों को जला देती है। चिता मृग झुंड पर, जैसे एक चीता पूरे हिरण के झुंड को तितर बितर कर देती हैं। भूषण बिटुंड पर जैसे मृगराज हैं, कवि कहते हैं उसी प्रकार हाथी पर सवार, भूषण कहते हैं कि उसी प्रकार हमारे शिवाजी हाथी पर सवार मृगराज के समान हैं। तेज तम अंश पर कान्ह जिमी कंस पर, जैसे अंतेज मतलब प्रकाश, अंश तेज, तम मतलब अंधकार, जैसे अंधकार पर प्रकाश का राज हैं। और कान्ह जिमी कंस पर, जैसे भगवान कृष्ण ने कंस पर आधिपत्य कर लिया। यों मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज हैं, उसी प्रकार मुगल वंश पर, मुगलों पर हमारे शिवाजी शेर के समान
भारी पड़ते हैं। दूसरा पद है, इस पद में हमने पहले ही कह दिया, राजा छत्रसाल के वीरता के बारे में इन्होंने चर्चा किया है। लिखे हैं, ध्यान देंगे, निकसत म्यानते मयूखय परलय भानु कैसे, हारय तम तोम से ज्ञानदन के जाल को, लागति लपकी कंठ बैरिन के नागिन सी, रुद्र ही रिझावे दैदे मुंडन की माल को, लाल क्षितिपाल छत्रसाल महा बाहुबली, कहाँ लो बखान करो तेरी करवार को, प्रतिभट कटक कटीले केते काटी काटी, कालिका सी कील की कलेव देती काल को। ये जो पद है दूसरा, राजा छत्रसाल के बारे में चर्चा किया है। कवि कहते हैं कि निकषत म्यानते मयूखय परलय भानु कैसी, मतलब जब राजा छत्रसाल का तलवार म्यान से निकलता है तो सूर्य के किरणों के समान, भानु मतलब यहां सूर्य के किरण के समान प्रखर और प्रचंड रूप धारण कर लेता है और बाहर निकलता है। हारे तम तोम से गयंदन के जाल को, और वह तलवार जैसे ही म्यान से निकलता है तो छत्रसाल की तलवार हारे तम तोम के गयंदन के जाल को, अर्थात विशाल हाथियों के समूह जैसे गहरे अंधकार को छिन्न भिन्न कर डालती है। मतलब छत्रसाल की तलवार हाथियों के झुंड के समान अपने शत्रु को गाजल मूली की भांति काट गिराती है। लागति लपकी कंठ बैरिन की नागिन सी, लागति लपकी कंठ बैरिन के नागिन सी, कवि कहते हैं कि छत्रसाल अपने शत्रुओं पर नागिन की तरह लिपट जाते हैं। रुद्र ही रिझावे दे दे मुंडन की माल को, और अपने शत्रुओं के दुश्मन के सिर को ऐसे काटते हैं अपने तलवार से कि मानो भगवान शिव को मुंड का माला पहनाकर प्रसन्न करना हो। लाल क्षितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली, कवि कहते हैं कहाँ लो बखान करो तेरी करवार को। कवि भूषण कहते हैं छत्रसाल के बारे में कि हे महाबाहुबली, हे बलिष्ठ, हे विशाल भुजाओं वाले महाराज छत्रसाल, मैं आपके और आपके तलवार के कहाँ तक बखान करूं। आपके वीरता का बखान करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। प्रतिभट कटक कटीले केते काटी काटी, कालिका से कील की कलेव देती काल को। कभी कहते हैं आपके तलवार शत्रु योद्धाओं को, कटक जाल को काट काट कर रणचंदी की भांति युद्ध के मैदान में किलकारी भरती हुई अपने शत्रु को मृत्यु का भोजन प्रदान करती। तो ये दूसरा पद रहा। इस पद में कवि ने राजा छत्रसाल के वीरता के बारे में वर्णन किया है, और पहले पद में मैंने पहले ही बता दिया कि शिवाजी के वीरता के बारे में वर्णन किया है, और शिवाजी के वीरता के बारे में वर्णन करते हुए उन्होंने उसकी तुलना इंद्र, उसके बाद बरवाग्नि, राम, परशुराम, चिता, प्रकाश, इन सबसे उदाहरण दिया है और कविता को रचा है। तो आज के क्लास में इतना ही। अगले टॉपिक पर चर्चा अगले क्लास में होगी। धन्यवाद।